नमस्कार, सूचे से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के समावेशी विकास के विजन के तहत राजस्थान सरकार जनजाति समाज के गौरव, इतिहास और योगदान को सम्मान पूर्वक मुख्य धारा में लाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कोटा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों की भूमिका को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समारोह मनाया गया, जिसमें ग्रामीण परिवेश और आदिवासी संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, लाड़पुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी, जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर लगी प्रदर्शनी ने लोगों को जनजाति महापुरुषों, कलाकारों, परंपराओं और खान पान के इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। सरकार का उद्देश्य जनजाति समाज की अनूठी पहचान को सम्मान देना है। विधायक श्री संदीप शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक जागृति में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने सर्व समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज जनजाति आदिवासी गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी हमारे देश की जंगल जमीन की धरोहर की रक्षा करने वाले, और आज का दिन 1875 के दिन बिरसा मुंडा जी, जिन्हें हमारे देश में भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को भी लड़ा। 3 माह तक अंग्रेजों ने उन्हें कैद में रखा और संदिग्ध रूप से उनकी मृत्यु हुई। और जब प्लेग फैला तो उन्होंने एक देवता की तरह लोगों की सेवा की, सुसेवा की, और जिस तरीके से उन्होंने समाज में सेवा की, उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए लोगों के जीवन को बचाया। उनके इस जो कार्य को देखकर आदिवासी जगत में भी और देश में भी उन्हें देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। एक ऐसी शख्सियत है, कैसे व्यक्तित्व, जिनको आज 150 वर्ष बाद भी पूरा देश याद कर रहा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आदिवासियों को हृदय से सम्मान और गौरव दिया है। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, जो हमें पूरे उस आदिवासी के गौरव को भी याद दिलाती हैं, और उनके जीवन की पवित्रता, पावनता, उनका जिस तरीके से देश को योगदान रहा है आदिवासियों का, निश्चित रूप से हम इस दिवस को आज बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आदिवासी महापुरुषों की विरासत को वह सम्मान दिया है जिसकी लंबे समय से आवश्यकता थी। उनकी जयंती कार्यक्रमों के रूप में मनाकर उनके संघर्ष, विचार और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। यह प्रयास जनजाति समाज को गर्व और प्रेरणा से भरने वाला है। जी, आज हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्म उत्सव पे, जिनका जन्म झारखंड में हुआ था 15 नवंबर 1875 में, और उन्होंने बहुत ही कम समय में जिस तरीके से आदिवासियों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी, उनके हक, उनके अधिकार के बारे में उन्होंने अपने समाज में एक जागरूकता पैदा करी थी, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय इतनी शायद लोगों को समझ भी नहीं थी, और जिस तरीके से उनको शायद जब वो विद्यालय में पढ़ने भी गए थे तो धर्म के आधार पे, उनके ज़मीनों के अधिकार के आधार पे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई और उनको अपने अधिकार और उनके हक के बारे में बताया था। और मेरे ख्याल से वो शायद 25 साल के थे तब उनको जेल में भी डाला था,
और 2-3 महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कहा तो गया था कि हैजा की वजह से हुआ था, पर वो संदिग्ध है कि किस तरीके से उनकी मौत हुई। पर फिर भी इतने कम उम्र में इतना उन्होंने जो अपने लोगों के लिए पाया है वो बहुत बड़ी बात है। परंतु इतने साल हमारे देश में ऐसे लोगों के बारे में हमारे बच्चों को इनके बारे में बहुत कम बताया गया, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे लोगों के बारे में हम सभी लोगों को उनके इतिहास के बारे में, उनके बारे में जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के लिए खास तौर के जो कि हमेशा पिछड़े हुए रहे हैं, उनके लिए जो लड़ाई लड़ी उस समय, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को उनके बारे में बताएं और एक न केवल आदिवासी लोगों में, हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे लोग हमारे देश में थे। जिला परिषद सीईओ श्री कमल कुमार मीना ने कहा कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र तेजी से लाभान्वित हो रहे हैं। आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण देकर मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जो 150वीं जयंती है, उसके अवसर पर जनजाति गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जो जनजाति गौरव वर्ष है 15 नवंबर 24 से 15 नवंबर 25 तक मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में परिचय है और जो जनजाति समाज के लिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष किया और आदिवासियों के नायक के रूप में स्थापित हुए, तो उनके संपूर्ण जीवन का विवरण है। और जो आदिवासी समाज के जिले में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उन्हें यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कितने जने इनको सम्मानित किया जाना है? इसमें जनजाति विभाग के जनजाति के 30 व्यक्ति हैं जिनको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों की क्या योजना है जो इनको आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित कर रही है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए कई योजना है, जिनमें जैसे यहाँ पर माडा योजना चल रही है, तो उसमें माडा में हमारी पंचायत समिति में विभिन्न विकास कार्य करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास की भी कई योजना है जिनमें लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री नरेंद्र नागर ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से भजनलाल सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक उपचार सुविधाएं पहुंचा रही है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से जनजाति समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरव जनजाति है, उसके अंदर आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। उसके अंदर सभी कार्यालयों के अंदर हम लोगों ने पहले तो ओत लिए, स्वदेशी निर्माण की ओत और दोनों। ये कार्यक्रम जो अपने महापुरुष जो अंग्रेजों को टाइम में इतिहास में विलुप्त हो गए थे, उनको जागृत करने की एक अभिन्न योजना है और इस तरह से जयंती समारोह होते रहेंगे। इसके अंदर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमारे जितनी भी संबंधित जैसे मौसमी बीमारियां है, कोई हेल्थ चेकअप है, तो हमारी टीम भी आए हेल्थ चेकअप पे आए। और धरती आबा के तहत जो जनजातीय क्षेत्र है, तो जंगल पे इनका अधिकार जैसे पहले से ही माना जाता है, तो जंगल और ज़मीन इनकी रहे और लोकल जो भी प्रोडक्ट है, किसी न किसी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा है, वो प्रतिभाएं निकल के आए। इसके अंदर पूरी एक्टिविटी खेल कूद से लेके और गाँव के डेवलपमेंट से, गाँव के संसाधन गाँव के लोगों के लिए डेवलपमेंट के तहत हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय इसमें वो सक्रिय सहभागिता ले रहे हैं। और एक राज्य स्तरीय का प्रोग्राम आज अभी यहाँ होने जा रहा है श्याम ऑडिटोरियम के अंदर। हमारी मेडिकल टीम अभी 1 बजे से यहाँ कैंप चालू कर देगी और जितनी भी हमारी स्क्रीनिंग है, NCD स्क्रीनिंग है, ग्राम मुक्त TB अभियान है और अन्य जितनी भी मेडिकल की सुविधाएं हैं, हम यहाँ पोस्टर और वो चीज़ें कर रहे हैं और हमारी टीम सक्रिय है। मौसमी बीमारियों के बारे में जागरूकता और कॉर्नर जो लार्वा कॉर्नर है, हमारी टीम अभी यहाँ दिखाएगी आने वालों को, ताकि आगे भविष्य में डेंगू और मलेरिया से सावधानी बरती जाए और जनता जागरूक। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जनजातीय कला की झांकी ने सभागार में एक जीवंत वातावरण बना दिया।
इस आयोजन ने न केवल जनजाति समाज के इतिहास व संस्कृति से परिचय कराया, बल्कि आदिवासी प्रतिभाओं को मंच देने का भी काम किया। राज्य सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के तहत कोटा में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिरसा मुंडा को याद किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है जिसको लेकर के बिरसा मुंडा की जो जीवनी है, जो बिरसा मुंडा का जो इतिहास है, बिरसा मुंडा ने जो देश के लिए जो गौरव प्राप्त किया, जो लोगों की सेवा की, जनजातीय क्षेत्र के जो लोग थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, वो उनकी बजट घोषणाओं में भी भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें छात्रावास की बात करें तो उसमें भी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रही है। जनजाति समाज और स्वतंत्रता संग्राम में जो बिरसा मुंडा का जो योगदान है, उसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही मिलकर के इन लोगों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहाँ के जो खेल है उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ के जो खेल हैं, इसके अलावा जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास यहाँ किया जा रहा है। ऐसे किसान हैं जो क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी को लेकर के ये सरकार है वो लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और इसी प्रयासों के तहत जो आदिवासी जो लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो लोग हैं, जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास भजनलाल सरकार राजस्थान के अंदर कर रही है। सुजस से कोटा से दिनेश कश्यप। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।